हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पर्टिकुलरली एपीआई के रिगार्डिंग, जहां हम बात करने वाले ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर्स की। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि क्या होता है डायनामिक क्वेरी पैरामीटर्स, कैसे हम डायनामिकली उसको हैंडल करते हैं। आज के इस एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर की, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम कैसे गेट एपीआई को लिखते हैं, क्या हमारा सिंटेक्स रहता है, कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरा प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स में ऑप्शनल पैरामीटर को पास करें। बट उससे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि HTTP पैराम्स क्या होते हैं, राइट, और कैसे हम मल्टीपल पैरामीटर्स को पास करते हैं। ये सब चीज़ें अगर पता होगी तो ऑप्शनल वाला समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसके लिए आप लोग टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं मेन लॉजिक क्या है, क्या आउटपुट आ रहा है और क्या एपीआई और क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित में एक मेन हेडिंग है, फिर ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर है, एक हॉरिजॉन्टल रो है, यहाँ पे हमने दो बटन प्रोवाइड किए हैं, ऑल यूजर और यूजर 3। सपोज यूजर ने क्लिक किया ऑल यूजर पे, तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं हमारा जो पब्लिक, हम ये वाला एपीआई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं ना, तो 10 रिकॉर्ड्स के यूजर नेम वहाँ पे हमारे पास शो हो गए क्योंकि हमने ऑल यूजर सेलेक्ट किया। अगर मैं यूजर 3 सेलेक्ट करूंगा तो क्लेमेंटाइन बॉच जो थर्ड यूजर है उसका नेम वहाँ पे हमारे को शो होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो सारे वैल्यूज आउटपुट में आ रहे हैं, मतलब वहाँ हमने कोई पैरामीटर शायद नहीं दिया होगा, राइट, क्योंकि यूआरएल में हम पैरामीटर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया, राइट, तो इस केस में सभी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ID1 दूंगा तो सिर्फ ID1 के लिए आएगा, या ID3 दूंगा तो ID3 के लिए आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट समझ में आया कि एक बार हम पैरामीटर भेज रहे हैं और दूसरी बार पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं। तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्रामेटिकली, वो अब हम देखेंगे VS कोड के थ्रू। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पहले मैं सारी फाइल क्लोज करूंगा और यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखेंगे। तो app.config.ts फाइल, ये एक ऐसी फाइल है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल में हम समझने वाले हैं और इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को रजिस्टर करते हो, इंपोर्ट करते हो। अगर आपने ये इंपोर्ट नहीं किया तो आप डायरेक्टली API कॉल्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये आपको इंपोर्ट करना है। अगर आपने इसको इंपोर्ट कर लिया तो अब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर API कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे से कंपोनेंट पे, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपोनेंट में 4 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, CSS, HTML, spec.ts एंड component.ts। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट बनता कैसे है तो आपको सिंपली कमांड रन करनी है, ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा comp1। अब आप यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे c और आएगा कंपोनेंट के लिए। एंटर हिट करने के बाद में कंपोनेंट 1 क्रिएट हो जाएगा 4 फाइल्स के साथ में, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक रहेगी क्लास आपकी। ठीक है, component.ts में ये सब लॉजिक मैंने बाद में लिखा है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखो कि सेलेक्टर की वैल्यू क्या है। सेलेक्टर की वैल्यू है app.comp1। अब यही comp1 जो है हमारे को यूजफुल रहेगा, किस लिए, इस कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हमारे ऐप कंपोनेंट से। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे comp1 कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे इसको रजिस्टर कर दिया। अब चलेंगे app.component.html फाइल पे, जहाँ पे पहले हमने एक मेन हेडिंग डाली है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित, सेकेंड हेडिंग डाली है ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर, और फिर हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हमने लिखा है app.comp1। हॉरिजॉन्टल रोज मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉपर व्यू देने के लिए एक लाइन वहाँ पे शो, इसलिए हमने इसको रखा है। ठीक है, तो app.comp1 आ गया, यहाँ पे मेंशन हो गया।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमारा एप्लीकेशन तो कनेक्ट हो गया, अब बस हमारे को लॉजिक देखना है कि लॉजिक में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारा पैरामीटर जो है वो ऑप्शनली पास हो। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे comp1.component.ts फाइल पे और यहाँ पे अब लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की है, जैसे कॉमन मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट, HTTP पैरम्स। तो ये सब चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी होगी क्योंकि ये हम यहाँ पे यूज़ भी कर रहे हैं। और अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली ये इंपोर्ट होता जाएगा जैसे जैसे आप चीज़ों को लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब इंपोर्ट किया। उसके बाद में क्लास के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, पहले हमने यूजर्स डिफाइन किया जो हमारे आउटपुट को स्टोर करेगा। तो जो भी डेटा हमारे को API से मिलने वाला है वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर है कंस्ट्रक्टर प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ये क्या करता है, जब भी आपको HTTP क्लाइंट को यूज़ करना होता है तो आप डायरेक्टली HTTP से उसको यूज़ कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे गेट यूजर्स मेथड बनाया है जिसमें ID $?नंबर। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये जो पैरामीटर है ऑप्शनल है, किसी सिचुएशन में हम इसको पास करेंगे और किसी सिचुएशन में इसको हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शनल पैरामीटर पास करना होता है। और फिर हमने लिखा है लेट पैरम्स न्यू HTTP पैरम्स। ठीक है, तो पैरम्स में क्या वैल्यू हो जाएगी, HTTP पैरम्स जो भी हमारे पास आएगा, मतलब ब्लैंक रहेगा। करेक्ट, बट अगर किसी यूजर ने यहाँ पे वैल्यू पास करी ID के अंदर तो उस केस में हम चेक करेंगे इफ ID ट्रू मतलब ID पास है तो पैरम्स डॉट सेट हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू हम सेट कर देंगे, ID जो भी वहाँ से आई है वो। ठीक है, तो फर्स्ट के दो केस हो गए यहाँ पे। पहले केस में जब कोई पैरामीटर नहीं आया, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं ऑप्शनल पैरामीटर को स्किप करने की, तो अगर पैरामीटर नहीं आया तो उस सिचुएशन में हम सिंपली क्या करेंगे, खाली पैरम्स को पास कर देंगे। ठीक है, बट अगर ID आया तो उस केस में हम जो भी ID हमारे पास रिसीव हुई है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे एक एक्चुअल कॉल, API कॉल this.http। यहाँ पे हमने लिखा .get_any, फिर URL आ जाएगा उसका, URL के बाद में हमने पैरम्स पास किया। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो सिंपली क्या आ जाएगा, पैरम्स आ जाएगा, मतलब ब्लैंक रहेगा, खाली ये URL एग्जीक्यूट होगा। सेकंड केस में हमारे पास उसकी ID आएगी और जो भी ID आएगी उसका रेस्पॉन्स कैप्चर होगा, उस रिस्पॉन्स को हम this.users में स्टोर करेंगे और फिर हम HTML पे जाके उसको प्रिंट करेंगे। तो HTML में बटन क्लिक, पहला मेथड कॉल हो रहा है गेट यूजर बिना किसी पैरामीटर के। ठीक है, तो बिना किसी पैरामीटर के हो रहा है तो ऑल यूजर्स हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा और ऑल यूजर्स शो कर देगा। सेकंड केस में यूजर 3 ID 3 के लिए हम कॉल कर रहे हैं तो ID 3 का डेटा आ जाएगा और जो भी रिस्पॉन्स आएगा एक हॉरिजॉन्टल रो के बाद में फॉर लूप हम इटरेट करेंगे यूजर ऑफ यूजर्स के लिए और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यूजर डॉट नेम में। ठीक है, तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, बस समझने वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है कि कैसे हमने ऑप्शनल चीज़ों को हैंडल किया। अब आप फिर से अगर इसको रन करके देखना चाहो तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि अब जो लॉजिक हमने लिखा था उसके बेसिस पे वर्क हो रहा है। जब हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, कब नहीं कर रहे, जब फर्स्ट बटन क्लिक कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट बटन में कोई भी हमने पैरामीटर पास नहीं किया ऑल यूजर के केस में। तो इस सिचुएशन में सारा डेटा आ गया। अगर यूजर 3 सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में सिर्फ ID 3 पास हुई, जिसका मतलब है कि क्लेमेंटाइन बॉच हमारे पास रिसीव हुआ थर्ड ID के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहो तो और भी बटन्स बना सकते हो, बट मेन कॉन्सेप्ट हमारा बटन क्रिएट करना नहीं बल्कि ये समझना है कि कैसे हम ऑप्शनल पैरामीटर को पास करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, इसके प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आपको ऑप्शनल पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करें वो आप इजीली कवर कर पाओ। इन केस कुछ भी क्वेरी आती है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी सजेशन देना है तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे वो कमेंट में बता सकते हो। मैं उसको ट्राई करूँगा कि वो उस चीज़ फिक्स करके या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो या आज के लिए इतना ही था। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेरी आती है तो उसको शेयर करो और अगर पहले वाले सेशंस अभी तक नहीं देखे तो टेक्सचरमेट डिजिटल कोर्स बुक के थ्रू सारा कंटेंट आप रेफर कर सकते हो और बुक आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो कोई भी आपको उसको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमेट।